किस्मत झुकती है, लेकिन उसके आगे नहीं जो ताकतवर हो, बल्कि उसके आगे जो कर्मयोगी हो, जो चुपचाप मेहनत करता है और हर दर्द को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की यात्रा है जिसने कर्म से अपनी तकदीर को झुका लिया। गांव का एक छोटा सा कोना, जहां कीचड़, भूख और चुप्पी बसती थी, वहीं एक लड़का आरव हर दिन एक ही सवाल लेकर उठता, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके माँ बाप एक दुर्घटना में मर चुके थे। वो मंदिर की सीढ़ियों पर सोता, भूखा पेट लेकर सोता और गालियों से दिन की शुरुआत करता। लोग कहते इसका भाग्य ही फूटा है। लेकिन आरव एक दिन मंदिर के अंदर गया और मूर्ति को देखकर बोला, अगर तू सच में है तो आज से मैं रोऊंगा नहीं। तू मेरा भाग्य नहीं बदलेगा, मैं तुझे बदल दूंगा। आरव ने झाड़ू उठाया, मंदिर में सफाई करने लगा। जो लोग उसे धक्के मारते थे उन्हीं के जूते साफ करने लगा। मंदिर के एक बूढ़े पुजारी ने देखा, इस लड़के की आंखों में कुछ अलग है। उन्होंने कहा, तू यहाँ का नौकर नहीं, तू तो उस अग्नि का चिंगारी है जो अभी बुझी नहीं है। बस कर्म करता जा, किस्मत खुद झुक जाएगी। आरव को किताबें मिली, वो पढ़ता रहा। दिन में काम, रात में पढ़ाई। लोग हंसते थे, तू क्या राजा बनेगा? पर आरव जवाब नहीं देता। वो सिर्फ मुस्कुराता और कहता, राजा नहीं, राजगुरु बनूंगा, ताकि राजा भी मेरे कर्म के आगे झुके। गांव में जब एक प्रतियोगिता हुई, ज्ञान परीक्षा, तो राजा के मंत्री ने खुद पुरस्कार देने का ऐलान किया। आरव भी गया, फटे कपड़े, खाली पेट, लेकिन भरे आत्मविश्वास से। सबने मजाक उड़ाया, लेकिन जब सवाल पूछे गए तो आरव ने सबका दिल जीत लिया। राजा के मंत्री ने पूछा, तू किस खानदान से है? आरव बोला, मैं कर्म के घर में जन्मा हूँ और मेरी किस्मत वही है जो मैं हर दिन बनाता हूँ। आरव को महल में बुलाया गया, जहाँ उसे राजा का शिष्य बनने का अवसर मिला। वहीं शाही परिवार के युवराज विवान को ये बात चुभी। एक अनाथ महल में, ये तो हमारा अपमान है। आरव चुप रहा, पर हर इंसल्ट को सीढ़ी बनाता गया। विवान ने आरव को नीचा दिखाने के लिए कई चालें चली, झूठे इल्जाम, चोरी के केस, पर हर बार आरव का सच चमक उठा। उसने एक बार कहा, किस्मत वही है जो सच्चे कर्म की छाया में आकार लेती है। झूठ की उम्र छोटी होती है, लेकिन सच्चाई की जड़ें गहरी होती है। एक दिन महल में एक महान गुरु आया। उसने सब शिष्यों को कहा, अपने सबसे कीमती चीज को आग में डाल दो। विवान ने सोना डाला, दूसरों ने कीमती चीजें डाली। आरव ने क्या डाला? एक पत्र, जिसमें लिखा था, मेरा अहंकार, मेरी अपेक्षा और मेरी क्रोध, यही मेरी सबसे बड़ी चीजें हैं, इन्हें आज जला रहा हूँ। गुरु भावुक हो गया और बोला, तू तैयार है? तू ही असली उत्तराधिकारी है, कर्म की कसौटी पर खरा। राजा बीमार हुआ। गुरु को राजगुरु चाहिए था। सभी की नजर आरव पर थी। विवान ने विरोध किया, एक अनाथ, एक सफाई कर्मी राजा का सलाहकार बनेगा? राजा ने मुस्कुराकर कहा, जो अपने कर्म से ऊपर उठ गया हो, वो किसी भी सिंहासन का अधिकारी है। किस्मत उसी के आगे झुकती है जो दूसरों के भाग्य बना सकता है। आरव को राजगुरु बनाया गया। अब आरव अनाथों के लिए स्कूल बनवाता है, गरीबों के लिए ज्ञान केंद्र खोलता है। हर दिन उसके पास लोग आते और पूछते, तू तो अनाथ था, फिर इतनी शक्ति कैसे? वो जवाब देता, क्योंकि मैंने अपने दुख को ताकत बना लिया, कर्म किया और किस्मत खुद झुक गई। एक दिन विवान आया, आंखों में आंसू, घुटनों पर बैठा। मैं गलत था आरव, तू हमेशा महान था। आरव ने उसे उठाया और कहा, जब अहंकार गिरता है तब इंसान उठता है। तू आज गिरा नहीं, बड़ा हुआ है। किस्मत सबके साथ होती है, पर वो सिर्फ उसी के आगे झुकती है जो बिना शिकायत किए चुपचाप कर्म करता है और अपने जीवन को एक मिशन बना देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे सिर्फ देखिए मत, महसूस करिए और अपनाइए। कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं अपने कर्म से अपनी किस्मत बदलूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हर हफ्ते लाते हैं हम इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 पर।